तौसीफ साहब, मेरा आपसे एक सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का कि जो तमाम हालात और वाक़यात लग रहे हैं उससे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे शायद इमरान खान साहब जो हैं उन पर मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा नहीं चला सकेगी हुकूमत। तो मेरा सवाल ये है कि उसकी क्या रीज़न है? क्या रीज़न ये है कि इमरान खान साहब जो हैं ही इज़ टू बिग टू बी ट्राइड इन मिलिट्री कोर्ट? आपको याद होगा मैंने आपको ही कहा था कि जंग अभी शुरू हुई है, ये खत्म नहीं हुई। और अ, ये भी आपको पता होना चाहिए कि टीका शाह का केस कहाँ चल रहा है। इनसे ज्यादा दहशतगर्दी की अदालत में। जी सर। और अदालतों का क्या मूड है, जो यूट्यूबर्स को बुला के, यानी कि ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें चीफ जस्टिस अपना आगे का प्लान बताता है मुबैना तौर पर। तो आपका क्या ख्याल है कि मिलिट्री कोर्ट में चलना जो है, मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान का मुकदमा चल जाए तो एक तो नाम खराब होगा, और फिर दूसरा ये कि जो शहादतें मिलिट्री कोर्ट में दी जाएंगी वो हाई कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में जाके नॉन एडमिसिबल हो जाएंगी, उसे माना ही नहीं जाएगा। तो वो इमरान खान रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत भी ना गई वाला मामला हो जाएगा। तो उसका मामला ये है कि मिलिट्री कोर्ट में मेरा ख्याल है कि इमरान खान का जो ट्रायल है ना, वो बड़ा मुश्किल है। और जैसी कोशिशें नज़र आ रही हैं, और जिस तरह का ऑर्डिनेंस जो है वो अभी नाफिजुल अमल हो गया है नैब कवानीन के हवाले से, तो वो कराइन बताते हैं, जराए बताते हैं कि इमरान खान को नैब में जो है ना वो वहां पर ट्राई किया जाएगा, और शायद मिलिट्री कोर्ट में ट्राई करने का रिस्क ना लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मशवरा हुआ है। तो वो कोई पॉजिटिव ओपिनियन शायद नहीं मिली। नहीं तौसीफ साहब, इसमें ये बात भी तो है कि इमरान खान साहब का जो अलकादर ट्रस्ट वाला केस है, अगर उसी को सही तरीके से परसू कर लिया जाए तो वही ओपन एंड शट केस है। अगर मकसद सिर्फ इमरान खान साहब को सजा दिलवाना ही है, जो कि उन्होंने बुरे काम जरूर किए हैं, और वो अलकादर ट्रस्ट केस जो है वो उसकी सबसे बड़ी मिसाल है, तो उसके अंदर भी तो उनको सजा दिलवाई जा सकती है। ये मिलिट्री कोर्ट जो है, अगर इसके तहत सजा दी जाएगी तो फिर इसका इंटरनेशनल परस्पेक्टिव भी तो देखना पड़ेगा। इमरान खान साहब एक बड़े सियासतदान हैं, साबिक वजीर आजम रह चुके हैं पाकिस्तान के, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इंटरनेशनली भी इस बात को बुरा समझा जाएगा और इंटरनेशनली भी कोई दबाव आ जाएगा कि आप इमरान खान साहब को जो है वो मिलिट्री कोर्ट में मत ट्राई करें। इवन तो पाकिस्तान की अदलिया जो है वो इमरान खान की साइड ले रही है, लेकिन फिर भी अगर एक ओपन एंड शट केस और अभी नैब में तरमीम भी हुई है, तो मेरा ख्याल है उसके थ्रू भी इमरान खान साहब को जो है वो किया जा सकता है ट्राई। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मिलिट्री कोर्ट का ही इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल, अभी इंटरनेशनल प्रेशर आया नहीं है सर, वो आएगा, मजीद आएगा, ये तो मजाक नहीं है। और अभी मैं वो एक खबर आपको ये भी, वो जो ईयू के जो वो आए थे नुमाइंदा, जो 3 इलेक्शन हमारे आके जो यूरोपीय कमीशन के जो टीम आती है, तो उन्होंने भी कहा है कि तीसरी कुव्वत की तरफ से इमरान खान को बाहर निकालना वो तस्लीम नहीं किया जाएगा। तो ये, और आपको पता है इमरान खान के बड़े एहसानात हैं, ये सी पैक भी बंद हुआ है, और बकौल इमरान खान के उन्होंने तमाम उम्र यूरोप में गुजारी है, और उनसे बेहतर यूके को, यूरोप को कोई नहीं जानता। तो वहां से जाहिर है वो आएगा इम्पैक्ट, और उस इम्पैक्ट की वजह से मेरा नहीं ख्याल कि मिलिट्री कोर्ट जो है ना वो कोई सूटेबल सोल्यूशन होगा। और दूसरी बात यह कि ये जो मिलिट्री कोर्ट वाला इशू है, इस पे कोई मजबूर हुआ है तो उसकी वजह हमारी अदालतें हैं, हमारा जो अदालती सिस्टम है, जो अदालत गैंग अप हुई है, और ड्यू टू मैनी रीजंस अपना शेयर लेने के लिए, तो उसकी वजह से मुश्किल हो गया है कि कोई सीरियस मुकदमा भी, मैं ऐसे वो कत्ल के मुकदमा जैसे वो बलूचिस्तान में इमरान खान पे हो गया, मैं ऐसे मुकदमों की ना हिमायत करता हूँ ना बात करता हूँ। जो उनके सीरियस केसेस हैं वो भी मुश्किल हो गया है कि वो आम अदालत में चलाए जाएं या इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलाए जाएं। तो इस वजह से ये मजबूरी पैदा हुई कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा, लेकिन वो भी शायद इतना आसान नहीं है। तौसीफ साहब, एक मसला पहले भी तो है ना, जैसे हमारा माजी है उसमें हमारे पाकिस्तान के जो वजीर आजम हैं उनको इस किस्म की सजाएं देती रही जा चुकी हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी चढ़ा दिया गया, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको त्यारा हाईजैकिंग केस में सजा हो गई, एंटी टेररिज्म कोर्ट से उनको सजा मिली थी। तो इस सारे को मद्देनजर रखते हुए दुनिया भी तो सोचती है कि अपने वज़ीर आजम के साथ ये इस तरह का सलूक करते हैं तो वो इस बात को मानेंगे भी तो नहीं ना, इस तरह के किसी फैसले को। नहीं, 5 जुलाई को आप देखें, एक तो पहली बात यह कि ये जो नैब के कवानीन में तरमीम की गई है ना, हमें सच बोलना, ये बज़ाहिर ऐसे है कि एक आदमी को
जो है ना वो निशाना बनाने के लिए। इसमें मैं बदनीयती की बात करूं कि ये बदनीयती पे मबनी है। आपके पास अगर सीरियस केस है तो आपके लिए 14 रोजा रिमांड भी काफी। तो ये डराने की एक गेम है, तंग करने की एक तरीका है। मेरा नहीं ख्याल कि इन चीजों से कोई फर्क पड़ता है। आपने बात की 5 जुलाई की, तो आप देखिए कि 5 जुलाई को मिलिट्री कोर्ट्स ने सजा नहीं दी भुट्टो को। भुट्टो को सजा दिलवाई गई और आम अदालतों से दिलवाई गई। हाँ, उन्हें सेशन कोर्ट नहीं दिया गया, तो हाई कोर्ट में उनका मुकदमा चला, सुप्रीम कोर्ट में चला। यही जज, यही हमारी अदलिया हमेशा की तरह वहां यूज हुई और भुट्टो को फांसी दे दी गई। लेकिन आज भी आप देखें उन साबका जर्नैलों को जो उस मामले में शामिल थे, और कुछ एक दो उनमें से हयात हैं, कोई उन्हें रिग्रेट है? मैंने एक सीनियर जनरल के जो कि उस वक्त के टेक ओवर में शामिल थे, उनके कुछ 5-7 इंटरव्यू सुने। तो उनका यही है कि हम जी, मैं अब भी होता तो शायद ऐसे ही करता। और उन्होंने कोई कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी तशरीह निकाली हुई है। ये ऐसे तो नहीं चलेगा। ये तो मतलब ये कभी मामला और तरफ जाएगा। तो इलेक्शंस, ये जो आम अदालतों का मामला है ना, आम अदालतें अपना, वो कहते हैं कि हम इस्तेमाल होते रहे, हम आपके काम आते रहे, आप हमसे कैसे अलग हो सकते हैं, आप कैसे पॉलिटिकल हो सकते हैं, हमसे पूछे बगैर कैसे हो सकते हैं। तो ये गैंग अप वाला मामला है, ये जंग जारी है। ये देखें किस रास्ते पे जाती है। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का जो है गिल्ट, वो साफ नजर आता है, और उससे आगे जाके मामला मजीद खराब होंगे। जो इरादे नजर आते हैं, अब वो कर सकें या ना कर सकें वो अलग बात। जनाब, उन्होंने एक दिन में जमानतें दे दी, क्लीन चिट, वो इस गवर्नमेंट को फिक्स कर देते हैं, एक ऑर्डर की मार है। देखे ना, गवर्नमेंट का मामला ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, भाई स्टे हो गया जी, स्टे है भी नहीं, और वो रोका भी हुआ है। भाई वो किस कानून के तहत रोका हुआ है? तो गवर्नमेंट कहे ना कि हम इसको नहीं मानते, आपके पास ये इख्तियार नहीं है, तो वो कोई ऐसी को ऑर्डर कर दें, कोई ऐसा मामला खड़ा कर दें, तो क्राइसिस पैदा नहीं हो जाएगा? उन्हें कौन रोक सकता है? एक कबाइलियत की जंग जारी है, तो उन्हें कौन रोकेगा? मामला ये है ना कि भी हर कोई अपनी अपनी गेम चला रहा है, अपना अपना हर जगह गैंग बना हुआ है, और उस गैंग के जरिए सारा कुछ चला रहा है। इमरान खान उस गैंग अप होने के मामले में बड़े सीरियस केसेस में भी फायदा उठा रहे हैं। आप देखें, मुझे और आपको इतनी हिफाजती जमानत मिल सकती है, एक दफा मिलती है, 2 दफा मिलती है। आपके ऊपर इतने मुकदमा तो आपको कोई हाथ भी नहीं लगा रहा, और उसकी जगह जो फजूल काम शुरू हुआ हुआ है, वो जी फलाने पे भी केस हो गया, टिकट होल्डर पे हो गया केस, उस पे हो गया केस, वो जो कारकुनान है वो जेल में, असल बंदा बाहर है। वैसे तो नहीं चलेगा इस तरह। दूसरी बात ये कि कुछ भी हो, गवर्नमेंट, ये इमरान खान का मामला तभी खत्म होगा जब गवर्नमेंट ये अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएगी। जैसे आईएमएफ से पैसे आ गए हैं, कुछ लोगों के हालात बेहतर होंगे, 9% महंगाई कहते हैं नीचे आई है, तो वो मजीद नीचे आएगी। तो फिर इमरान खान के लिए ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी।